एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 8। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड ऑक्शन हाउस में एक 20 ब्लड लाइन की लड़की को खरीदना चाहते थे, मगर यंग मास्टर चुआन को भी वो लड़की चाहिए थी। इसलिए उसने स्काईलॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए पगले वू डाओ को बुला लिया और फिर स्काईलॉर्ड और पगले डाओ ने फाइट करके पूरे ऑक्शन हाउस में तबाही मचा दी। वही दूसरी तरफ एल्डर फेंग हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट पहुँच गया। वो वहाँ के मास्टर यू किंगबो से मिलना चाहता था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें कई सारे ब्लास्ट और तबाही दिखाई जाती है, साथ ही हमें उडाओ की चीखें भी सुनाई देती है। और अब उडाओ हंसते हुए स्काईलॉर्ड से कह रहा था कि वैसे तो पगला मुझे बुलाया जाता है, लेकिन रियल पगले तो तुम हो। कोई ऐसी स्टूपिड फाइट भला कैसे कर सकता है? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे यहाँ वहाँ पटकने से मैं तुम्हारे सामने हार मान लूंगा? ना मुन्ना ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे मैं इतना तो समझ ही चुका हूँ कि तुम फाइटिंग के लिए काफी तगड़े ओपोनेंट हो, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा खौफ दिखाऊंगा कि तुम कभी किसी के साथ फाइट नहीं करोगे। इधर स्काईलॉर्ड अपनी मुंडी हिलाते हुए कह रहे थे कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता। और अब पगले उडाओ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वो दोबारा से उसी तूफानी मूव का यूज कर रहा था जिसे व्हर्लविंड कहा जाता है, जिससे वहाँ पर पावर का एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट हो गया था। उसमें आसपास की सारी चीजें समाने लगी। स्काईलॉर्ड एकदम आराम से इस सारा तमाशा देख रहे थे। उडाओ स्काईलॉर्ड से कह रहा था कि आज तो तुम्हें खुद ऊपर वाला भी मुझसे बचा नहीं पाएगा। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से जाकर स्काईलॉर्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन स्काईलॉर्ड ने एक ही झटके में उसके उस बवंडर को खत्म कर दिया। उस तूफान में मौजूद सारी चीजें इधर उधर जाके चिपकने लगी। और अब हम स्काईलॉर्ड को देखते हैं जिन्होंने पगले उडाओ को हवा में ही उठा लिया था। वो अपने एक ही हाथ से उडाओ की सर को मसल रहे थे, जिसके बाद वो पगले उडाओ को सिटी गेट पर पटक देते हैं। स्काईलॉर्ड को लग रहा था कि अब तो पगले उडाओ को अकल आ ही गई होगी, लेकिन नहीं, वो बंदा तो कह रहा था कि बच्चे, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, चलो दोबारा से फाइट करेंगे। और अब उसने फिर से वही बवंडर क्रिएट किया, लेकिन इस बार उसने उसमें ज्यादा पावर्स ऐड कर दी थी। इस बार का बवंडर तो फर्नीचर को भी अपने अंदर खींच रहा था। और अब वो दोबारा से स्काईलॉर्ड के पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार तो स्काईलॉर्ड को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, तो उडाओ को सबक सिखाने के लिए उसे बवंडर के साथ ही गोल गोल घुमाने लगते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ये मूव उडाओ की ना होकर स्काईलॉर्ड की है। बेचारी उडाओ की तो गोल गोल घूम के ही हालत खराब हो गई थी। और अब स्काईलॉर्ड उसे एक पेड़ पर पटक देते हैं, मगर उडाओ तो पेड़ पर ही जाके नहीं रुका, वो तो यहाँ वहाँ पटक के नीचे गिर गया था। लेकिन फिर भी अभी तक पगले उडाओ ने हार नहीं मानी थी। वो बार बार स्काईलॉर्ड से पंगे ले रहा था, तो उसके एक्शन का रिजल्ट भी सेम था। उडाओ को जिंदगी में पहली बार इतना किसी ने पीटा होगा, मगर उडाओ का ईगो कम नहीं हुआ। इनफैक्ट वहाँ के पेड़ों पर भी अब उडाओ के मुंह के स्टैंप लग गए थे, लेकिन फिर भी वो फूला हुआ मुंह लेकर स्काईलॉर्ड के सामने आ जाता है। वो कह रहा था अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, चलो दोबारा से फाइट करेंगे। और फिर उसने एक बार फिर से बवंडर को क्रिएट करके स्काईलॉर्ड पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बार स्काईलॉर्ड उसके मुंह को ही पकड़ लेते हैं। वो कह रही थी कि अब मुझे बोर हो रहा, इसलिए ये गेम यहीं पर खत्म। जिसके बाद वो पगले उडाओ को लेकर जोर से वहीं पर पटक देते हैं, मगर इतने में भी स्काईलॉर्ड का दिल नहीं भरा, इसलिए उन्होंने पगले उडाओ को हवा में उछाल दिया। और अब वो अपनी जबरदस्त पावर का यूज करते हुए सीधा उडाओ पर एक पंच हिट कर देते हैं, जिससे उडाओ तो बड़ी ही तेजी से नीचे जाकर पटक गया। वो तो जमीन में इस कदर घुसा था कि मानो वहाँ पर पगले उडाओ का साचा बना हो। वो अपनी कमजोर आवाज में रोते हुए कह रहा था कि बाप रे, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। इधर स्काईलॉर्ड ने अपने सुप्रीम ट्रेजर्स को ओपन किया। वो वहाँ से एक सुप्रीम ट्रेजर आर्मर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका रियल वाला कॉस्ट्यूम कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरा आर्मर पहन लिया। वेल, ये भी एक टॉप नॉच क्वालिटी का सुप्रीम आर्मर है। इसे पहनते ही स्काईलॉर्ड की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी, जिसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। वो पगले उडाओ को देखकर कह रहे थे कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा टफ है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर फेंग को देखते हैं, जो बड़ी ही तेजी से ढेर सारा खाना ठूस रहा था। उसकी स्पीड को देखकर तो ऐसा लगा कि मानो ये सदियों से भूखा हो। और फाइनली वो डकार दे ही देता है। तभी हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट का लीडर यू किंगबो से कहने लगा, जो कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट का लीडर खुद यहाँ चल के आ गया, और वो भी अकेले बिना किसी डिसाइपल के साथ। जिस पर एल्डर फेंग कहने लगा कि शिनजियान पिकी, वू फिंगर, जीलाओ एक बंदे के हाथों मारी गई, और मैं जानता हूँ कि ये मैटर आप तक भी पहुँच चुका होगा। खैर, उन्हें मारने वाला बंदा खुद का नाम जू टियानजुन बता रहा है। कुछ लोग तो उसे स्काईलॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। उस स्काईलॉर्ड की वजह से मैं सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर अपना कंट्रोल नहीं ला पाया। उसने टाइम पर वहाँ की सारी गड़बड़ी कर दी, लेकिन फिलहाल वो टियानियन सिटी में मौजूद ऑक्शन हाउस को विजिट करने गया है, और जियांग तो सोरिंग क्लाउड सेक्ट में है। तो अगर आपको सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर कब्जा करना है तो इससे अच्छा मौका
मौका आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। तो स्काईलॉर्ड के वापिस आने तक जल्दी से उस सिख पर अटैक कर दो। उसकी सारी बातें सुनकर किंग बू जोर जोर से हंसने लगता है और अब उसने अचानक से अपने सिपाहियों को बुला लिया। वो कह रहा था जल्दी से इस फेंग को अरेस्ट कर लो। तो वहाँ पर तुरंत ही दो बंदे आकर एल्डर फेंग को कैप्चर कर लेते हैं। एल्डर फेंग तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। किंग बू कह रहा था कि उस स्काईलॉर्ड ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम यहाँ की सारी सिचुएशन का पता कर सको। अगर वाकई उसकी तुम्हारे साथ फाइट हुई थी तो फिर उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा। और अब एल्डर फेंग को जंजीरों में जकड़ा जाता है। वही दूसरी तरफ हम उसी बीस्ट लड़की को देखते हैं जिसे आज के बाद हम यून बुलाएंगे। यून खुद को जंजीरों से आजाद करने की पूरी कोशिश कर रही थी मगर वो थक गई, लेकिन जंजीरें ब्रेक होने का नाम नहीं लेती। और तभी वहाँ पर जियांग एक नाइफ लेकर पहुँच गई। यून तो उसके हाथों में नाइफ देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और अब वो एक ही बार में यून की जंजीरों को काट देती है। जिसके बाद जियांग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी मगर यून को तो उसके साथ जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो पीछे हटते हुए दोबारा से बीस्ट की हरकतें करने लगती है। तो जियांग उससे कहने लगी कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ से आजाद करना चाहती हूँ। इसलिए यून भी उस पर भरोसा कर लेती है। अब जियांग यून को लेकर बड़ी ही तेजी से ऑक्शन हाउस की डोर पर पहुँच गई, लेकिन दरवाजे पर तो ऑक्शन हाउस का मास्टर था। वो गुस्से में जियांग से कहने लगा कि मेरे किंग्जो ऑक्शन हाउस में ढेर सारे ट्रेजर्स थे, लेकिन तुम लोगों की मेहरबानी से वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। और देखो तो अब तुम बिना पेमेंट किए यहाँ से भाग रही हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। चलो जल्दी से मेरा पेमेंट निकालो। इसलिए जियांग भी उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगी कि तुम तो एक नंबर के झूठे हो। तुम्हारे आंखों के सामने ही तो पगले उड़ाव ने यहाँ पर तूफान लाया था और उसी के चक्कर में यहाँ की सारी चीजें टूट गई। तो तुम्हारे नुकसान से ना मेरा और ना इस लड़की को कोई लेना देना है, इसलिए जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर तो ऑक्शन हाउस का मास्टर और ज्यादा चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारे इस साथी ने यंग मास्टर चुआन के साथ पंगे लिए। तुम्हें पता भी है वो यंग मास्टर जियांग फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए मैं तो उस यंग मास्टर से बिल्कुल पैसे नहीं मांगूंगा, बल्कि पैसे तो तुम्हें देने होंगे। जिसके बाद वो जियांग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां तुरंत ही साइड में हट जाती है। अब वो बंदा अपने चमचे से कह रहा था कि जल्दी से इस लड़की को कैप्चर करो। तो बंदा भी जियांग पर हमले करना शुरू कर देता है, मगर जियांग तो यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उसके अटैक से बच रही थी। इधर जियांग भागते हुए बताने लगी कि अगर किसी कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप उसका ब्लेम उसके मास्टर पर करोगे और आप उसी मास्टर से हर जाना भी वसूल करोगे। और यहाँ भी वही हुआ, उस पगले उड़ाव ने तुम्हारा नुकसान किया है तो उसकी भरपाई भी उसका यंग मास्टर करेगा। जिसके बाद जिया ने कर्टन को लटकते हुए उस बंदे के मुंह पर एक लात मार देती है, लेकिन इन दोनों के पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें चारों ओर से मास्टर के चमचों ने घेर लिया था और तभी वहाँ की छत तोड़ते हुए उड़ाव ने जंप लगा दी, यानी कि इस बंदे ने एक बार और नुकसान कर दिया था। अब वो पूछता है कि बताओ मेरा यंग मास्टर चुआन कहाँ पर है। वो अपने मास्टर को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी जियांग उस ऑक्शन हाउस के मास्टर से कहने लगी कि देखो ये कुत्ता आ चुका है, अब तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो, हम तो यहाँ से निकल रहे। जिसके बाद वो यून का हाथ पकड़कर वहाँ पे जंप लगा देती है, लेकिन ये लोग ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर अचानक से एक केज नीचे पटकते हुए इन दोनों को कैद कर लेता है। अब ऑक्शन हाउस का मास्टर जियांग से हंसते हुए कहने लगा कि देखा ना, हमारे ऑक्शन हाउस में काफी सारी सीक्रेट चीजें हैं, हम अक्सर तुम्हारे जैसे चोरों को पकड़ा करते हैं। और तभी वहाँ पर स्काईलॉर्ड पहुँच गए। उस बंदे से पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारा कितना नुकसान हुआ। इधर हम यंग मास्टर चुआन को देखते हैं जो कि रोड पर बने हुए पगले उड़ाव के निशान को गौर से देख रहा था। इस निशान को देख के वो समझ गया था कि उसका पगला उड़ाव बुरी तरह से पिट चुका है, लेकिन फिर भी यंग मास्टर अपने दूसरे लोगों को डराना नहीं चाहता था। वो कहने लगा देखो पगले उड़ाव ने उस बंदे की कितनी जोरों से धुलाई की है, यहाँ पर तो उस बंदे की बॉडी के निशान पड़ चुके हैं। मैंने तो पगले उड़ाव को 1000 दफे समझाया था कि इतनी खतरनाक फाइट ना किया करे, लेकिन वो है कि मेरी एक नहीं सुनता। वैसे भी हमारे जियांग फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा बहादुर हैं। तभी उसका सर्वेंट उससे कहने लगा कि यंग मास्टर मैंने यहाँ पर इंक्वायरी की और टाउन के लोगों ने मुझे बताया कि पगले उड़ाव को धोया गया। वो बता रही थी कि एक बंदे ने उसकी पीट पीट के हालत खराब कर दी, मगर यंग मास्टर चुआन तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता था, हालांकि उसे भी सच्चाई पता है। वो कह रहा था ना, उड़ाव को इतनी बुरी तरह से कोई भी पीट नहीं सकता, मुझे तो इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं है। तभी उसका सर्वेंट कहने लगा कि मास्टर मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक मास्क वाला बंदा जो खुद को स्काईलॉर्ड बोलता है उसी ने हमारे उड़ाव की धुलाई कर दी। ये सुनकर
सुनकर तो यंग मास्टर चुआन भी काफी ज्यादा डर गया था। उस सर्वेंट को पकड़ के पूछ रहा था कि बताओ उसने पगले डाव को कैसे धोया। तो बंदा कहने लगा कि बस आप इतना समझ लो कि उड़ाव ने आज तक इतनी मार नहीं खाई होगी। वो बेचारा तो फाइट बैक करने के भी लायक नहीं था। ये सुनकर यंग मास्टर चुआन उसे छोड़ देता है। वो भी स्काईलॉर्ड का नाम सुनकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। उसे याद आता है कि हाल ही में उसके फादर ने उसे बताया था कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर एक मिस्ट्रियस बंदे ने कब्जा कर लिया है जिसके पास बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्ट की स्किल्स है। इसीलिए चुआन को डाउट होता है कि शायद यही बंदा वो स्काईलॉर्ड होगा। तभी ये लोग देखते हैं कि ऑक्शन हाउस के सभी लोग डर के मारे भाग रहे हैं। तो चुआन उनसे पूछने लगा कि आखिर उनके साथ मैटर क्या हुआ है। तो वो बंदा कहने लगा कि आपका सर्वेंट पगला उड़ाव ऑक्शन हाउस में तबाही मचा रहा है। उस पगले उड़ाव ने एक बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर दी है और मैं बता रहा हूँ वो लोग उड़ाव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर चुआन को टेंशन आ गया था। तो अब चुआन भी उड़ाव की मदद करने के लिए जाने लगा, लेकिन उसका सर्वेंट उसे रोकते हुए कह रहा था कि यंग मास्टर आप ऑक्शन हाउस में ना जाओ, इसी में ही बेहतरी है। मेरे ख्याल से हमने जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना चाहिए। अगर हम वहाँ गए तो मास्क वाला बंदा बेवजह हमें पीट देगा। जिस पर चुआन कह रहा था कि उड़ाव बस मेरी वजह से ही फाइट कर रहा है। अगर पगले उड़ाव को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, इसलिए हमें अपने साथी को बचाने जाना ही होगा। वैसे भी हमारे जैसे बहादुर लोग खतरे को देख के अपना मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि हम तो तूफान जैसे उसका सामना करते हैं। हम अपने भाई को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें उसके लिए मास्क वाले बंदे के साथ फाइट करनी ही होगी। चलो अब मेरे साथ, हम जल्दी से ऑक्शन हाउस पर अटैक करेंगे। उस नकाब वाले बंदे को दिखा दो कि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। अब चुआन के मोटिवेशनल स्पीच के बाद उसे अपने लोगों के भागने की आवाज आई। उसे लग रहा था कि सभी लोग ऑक्शन हाउस की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन जैसे उसने पलट के देखा उसे तो सदमा लग गया था। वो सभी लोग उसे अकेला छोड़ के टियानियन सिटी से भाग चुके थे। अब वो अपना पाँव पटक पटक के गुस्सा कर रहा था। वो कहता है पता नहीं मैंने किन लूजर्स को अपनी फौज में शामिल किया, ये लोग तो मौत के डर से ही कांप उठे। इधर स्काईलॉर्ड ने उड़ाव की हालत खराब कर दी थी और तभी वहाँ पर चुआन पहुँच जाता है। वो कहता है मेरे पगले उड़ाव, मैं तुम्हें बचाने आ चुका हूँ। जिसके बाद वो स्काईलॉर्ड पर पाम अटैक करने चला जाता है, मगर वो खुद ही लकड़ी में अटक कर थोपड़े पर गिर गया। स्काईलॉर्ड कह रही थी कि तुम्हें मार्शल आर्ट का कुछ पता नहीं, मगर फिर भी तुम मरने के लिए यहाँ चले आए। वाकई तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। मगर चुआन दोबारा से उनके सामने सीना तान के खड़ा हो गया। वो कह रहा था कि भले मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता, मगर मेरी बॉक्सिंग का कोई जवाब नहीं। अब उस स्काईलॉर्ड पर एक पंच मारता है, जिसे स्काईलॉर्ड ने अपने फिंगर से ही रोक लिया था और फिर वो अपने फिंगर से ही हल्का सा पुश करके चुआन को सीधा उड़ाव की गोदी में फेंक देते हैं। उड़ाव अपने फुले हुए मुंह से ही कह रहा था कि यंग मास्टर, मैं तो आपको बचाने आया था, तो फिर आपको मुझे बचाने के लिए आने की क्या जरूरत थी यार, आप यहाँ से भाग सकते थे। तो चुआन कहते बेवकूफ, मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ और तुम मुझसे ही सवाल कर रहे। इधर स्काईलॉर्ड चुआन के एकदम करीब आ चुकी थी। वो कहते कि तुम किंगजू डोमेन के यंग मास्टर हो, मगर फिर भी तुम्हें मार्शल आर्ट का कुछ पता नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हारी कल्टीवेशन कोर ब्लॉक है और इसी वजह से तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों, सही कहा ना मैंने? पगला उड़ाव जैसे तैसे उठकर कह रहा था कि तुम्हें हमारे यंग मास्टर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? जिस पर स्काईलॉर्ड कहते कि मैं देख के ही इंसान को पहचान लेता हूँ। अब तुम्हारे यंग मास्टर की मेरिडियन तो ब्लॉक है और इसी वजह से 10 सालों में ही इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इसकी की पावर सील्ड है। 10 साल में मौत का सुनते ही यंग मास्टर भी उठ गया और तब स्काईलॉर्ड ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसमें अपनी पावर्स डालना शुरू कर दी, जिससे यंग मास्टर बुरी तरह से तड़प रहा था। उसकी पूरी बॉडी से स्काईलॉर्ड की एनर्जी बाहर निकलने लगी। ये सब देखकर जियांग को फील हो रहा था कि शायद शाओ चेन ही स्काईलॉर्ड है। इधर वुडाओ अपने यंग मास्टर को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्काईलॉर्ड ने उसे दूर पुश कर दिया था। स्काईलॉर्ड अपनी पावर की मदद से यंग मास्टर के अंदर तक भी झांक सकते थे और फिर उन्होंने अपनी पावर्स को बढ़ा दिया, जिससे यंग मास्टर चुआन खून की उल्टी करके नीचे गिर गया था। इधर वुडाओ अपने यंग मास्टर को रो रो के उठाने लगा, मगर यंग मास्टर तो कोई रिस्पांस नहीं देता, इसलिए वो स्काईलॉर्ड को गालियां देना शुरू कर देता है। वो कहता है बता कमीने, तूने मेरे यंग मास्टर के साथ क्या किया? आज तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि उड़ाव स्काईलॉर्ड को खून पीने चला जाए, यंग मास्टर चुआन को होश आ गया था। वो उड़ाव को बताने लगता है कि मेरी मेरिडियंस तो ओपन हो गई। ये सुनकर उड़ाव बहुत
ज्यादा खुश हो गया था। चुआन भी अजीब सी हरकतें करते हुए कहने लगा कि मेरी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी सी हो रहा, मैं अब कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ। तभी स्काईलॉर्ड उससे कहने लगे कि बच्चे, मैंने ही तुझे हील किया, इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा से बीमार भी कर सकता हूँ। अगर तुम लोग मेरे सामने सरेंडर कर दो तो शायद मैं अपना इरादा बदल दूँ। इसीलिए सबसे पहला तो पगला उड़ाव स्काईलॉर्ड के सामने घुटने टेक देता है। वो कह रहा था कि आपने मेरे यंग मास्टर की इलनेस को ठीक किया, आज के बाद मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। साथ ही यंग मास्टर चुआन भी स्काईलॉर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए उनके सामने अपनी गर्दन झुका देता है। और अब वहाँ पर माओ फेंग की एंट्री हो गई। ये बंदा ऑक्शन हाउस का रियल ओनर है। वो कह रहा था, वाह, यहाँ चल रहे ड्रामा ने तो मेरा दिल जीत लिया। एक तरफ है किंगजू डोमेन के यंग मास्टर और दूसरी तरफ है स्काईलॉर्ड। हमें माफ कर दीजिए कि हम आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाए। ये सुनकर ऑक्शन हाउस का मास्टर कहने लगा कि सीनियर, इन लोगों की मेहमान नवाजी करने की कोई जरूरत नहीं, इन दोनों ने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। जिस पर माओ फेंग कह रहा था कि कोई बात नहीं, यंग मास्टर चुआन हमारे रेगुलर कस्टमर है, उनके लिए तो हम थोड़ा बहुत नुकसान उठा ही सकते हैं। तभी स्काईलॉर्ड माओ फेंग से कहने लगा कि आप इस दुनिया के सबसे रईस आदमी हो, मैंने तो सुना था कि आपका प्रॉमिस तो पत्थर की लकीर होता है। तो माओ फेंग भी अपने सर्वेंट की पीठ पर पाँव रखते हुए स्काईलॉर्ड से बात करने के लिए चला जाता है। वो कहता है कि हमारे ऑक्शन हाउस का एक प्रॉमिस 1000 गोल्ड सिक्कों के बराबर है। अगर आप चाहो तो ड्रिंक करने के लिए यहाँ पर रुक सकते हो ताकि हमारी ये फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग बने। वेल, इनकी ये सारी बातें एक बंदा चुपके से सुनकर उसका संदेश अपनी सेक तक पहुँचा देता है। इधर एल्डर फेंग को अरेस्ट कर लिया था। तभी यू किंग बू अपने डिसाइपल से कहने लगा कि ये हमारे सबसे खास मेहमान हैं, इसलिए इनके साथ जरा अदब से पेश आओ। जिस पर एल्डर फेंग कह रहा था कि किंग बू, सीधे से मुद्दे पर आ जाओ। तो किंग बू कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अभी अभी मुझे खबर मिली है कि वो मिस्टीरियस बंदा फिलहाल टियानियन सिटी में है और इसी वजह से मैंने कई सारे सेक्ट को इनवाइट भेजा है। हम सब मिलकर एक विशाल आर्मी बना के सीधा सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर हमला कर देंगे। ये सुनकर फेंग चौंक गया था। वो कहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम सोरिंग क्लाउड सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तुमने वहाँ पर राज करना चाहिए। तो किंग बू कहता है, ठीक है ना, वहाँ पर मेरे हिस्से का राज तुम करोगे। और फिर उसने एल्डर फेंग को आजाद कर दिया। एल्डर फेंग उससे कह रहा था कि किंग बू, तुम एक नंबर के कमीने हो। जिस पर किंग बू कहने लगा, हाँ, हम दोनों भी एक जैसे हैं। अब अगले सीन में हमें स्कॉचिंग फ्लेम सेक दिखाया जाता है, जहाँ पर होली लावा में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था। और तभी एक डिसाइपल उसे आके बताने लगा कि मास्टर शेंजियन पिक से संदेशा आया है, स्काईलॉर्ड फिलहाल टियानियन सिटी में है। तो किंग बू चाहते हैं कि हम सभी से मिलकर सोरिंग क्लाउड सेक्ट का नाम और निशान मिटा दे। अब होली भी यही चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। जिसके बाद हमें सोल कैप्टिवेटिंग वैली की मास्टर दिखाई गई, जो कि एक पावरफुल लोटस के सामने इबादत कर रही थी कि तभी उसकी सर्वेंट वहाँ पर आ जाती है। वो कह रही थी कि हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट से संदेशा आया है। तो उस मास्टर ने तुरंत ही किंग बू का पैगाम पढ़ लिया। वो हंसते हुए कह रही थी कि किंग बू चाहता है कि हम सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर अटैक करें। ये बात तो क्लियर हो गई कि किंग बू हमारा यूज करके अपने दुश्मनों का सफाया करना चाहता है, लेकिन हम उसके हाथ की कठपुतली नहीं। फिलहाल तो हम बस इनका तमाशा देखेंगे। और अब अगले सीन में हमें होली की फौज दिखाई जाती है, जो कि पूरी तैयारी के साथ सोरिंग क्लाउड सेक्ट की तरफ रवाना हो चुका था। वही आसमान में हम हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट की भी फौज देखते हैं, जो कि अपनी तलवारों पर सवार होकर उसी सेक्ट की तरफ जा रहे थे। अब इन दोनों फौज की खबर एल्डर सी लियांग को भी मिल जाती है। वो अपने सभी डिसाइपल्स को बता रहे थे कि दुश्मन काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ स्काईलॉर्ड है। इसलिए तुम सबको अपना बेस्ट देकर जियांग मेंग को बचाना होगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ उसे ही लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।